जब कभी भी समय के साथ में कोई ग्रह बदलाव करता है तो वह अपनी स्थिति और अपने प्रभाव बदल देता है। और जब भी किसी ग्रह ने बदलाव किया है तो वह प्रभाव आप पे, मुझ पे, पूरे संसार पर देखने को मिले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मेष राशि की करने वाले हैं। मेष राशि काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि कह लो या कह लो कि राशि चक्र में पहली राशि पर प्रभाव शनिदेव के बड़े हो रहे हैं। शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को, और ये 29 मार्च को जो परिवर्तन हो रहा है या इसको ऐसे समझें, शनिदेव 2.5 साल में एक राशि को बदलते हैं और 30 साल में एक बार उसी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो मीन राशि में यह परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि के लिए साढ़े साथी की शुरुआत हो रही है। पहला चरण साढ़े साथी का मेष राशि के लिए यह शुरू हो रहा है और इसका प्रभाव आप पे क्या आएगा ये इसी वीडियो में अपन जानते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि शनिदेव जो आपके न्याय के देवता, लाभ के देवता, आपके कर्म के देवता, करियर हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वह बदलाव कर रहे हैं। अब ये बदलाव जो होगा आपके लाभ भाव से निकल करके 12वें भाव में जा रहा है। सबसे पहले अपन बात करें कि ये बदलाव होकर के कहाँ पे आपको कुछ सुखद एहसास करवा देगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। शनिदेव को थोड़ा सा समझें। यहाँ पे शनिदेव क्या है? शनिदेव वो ग्रह हैं जिन्हें न्याय पसंद है, जिन्हें मेहनत पसंद है, करियर के स्वामी हो जाते हैं। करियर को स्टेबल करना शनि के हाथ में और करियर को अनस्टेबल करना भी शनि के हाथ में है। शनिदेव आपके पिछले 2.5 साल से सीधे सीधे लाभ भाव में बैठे। शनिदेव का कारक या कहें कि शनिदेव के प्रभाव कैसे होते हैं या इनका बेसिक नेचर क्या है। शनिदेव का जो बेसिक नेचर है वो है देरी का, क्योंकि यह सबसे स्लो ग्रह हैं, सबसे धीरे चलते हैं, तो इनका प्रभाव भी धीरे धीरे लेकिन लंबा आता है। क्योंकि धीरे चलते हैं, एक जगह टिके रहते हैं, तो इनका प्रभाव भी धीरे ही आएगा और लंबे समय तक रहता है। तो देरी के कारक शनिदेव हैं। और आप लोगों के पिछले 2.5 साल से शनिदेव कहाँ पे बैठे थे? लाभ भाव में बैठे थे। तो लाभ में देरी कर देना यह शनि का काम था। आपके या कहूँ कि मान सम्मान जो आपको जिस समय मिलना था वो उस समय मिला नहीं, ये शनि का काम था आपके लिए। अब यहाँ से प्रभाव बदल रहे हैं, यहाँ से अपना परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे लाभ तो आपको मिलेगा, सम्मान भी आपको मिलेगा, लेकिन प्रभाव दूसरे ही कुछ शुरू हो जाएंगे। अब यहीं से मैं बात करता हुआ चलूं कि परिवर्तन होने पे यहाँ पे आपको और क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में जा रहे हैं, तो 12वें भाव के प्रभाव आपके साथ निरंतर बनते चले जाएंगे और शनिदेव की दृष्टियां भी बदल जाएगी। 12वें भाव में जाना, 12वां भाव क्या है आप देखेंगे तो यह न्याय का भाव है। यही भाव जो है यह न्याय को भी दर्शाता है, यही भाव मोक्ष को भी दर्शाता है, यही भाव को आप देखेंगे आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे भी दर्शाता है, यही भाव आपको यात्राएं भी दर्शाता है। अब देरी का कारक ग्रह अगर वहां पे आ रहा है तो किसी प्रकार के आपके कोई भी कोर्ट केस वगैरह थे तो वह लंबे खिंच सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी शुरू हो रही है। साढ़े साथी का पहला चरण जो 2.5 साल का होता है वो शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे ही आप देखेंगे, क्योंकि यही भाव विदेशों का भी माना गया, लंबी दूरी की यात्राओं का भी माना गया, जो लोग विदेश जाना चाहते थे। अब शनि आपके लिए क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी तो इसके प्रभाव अपने को समझ में आएंगे अच्छे हैं या बुरे हैं। शनिदेव आपके लिए समग्रही हो जाते हैं और एक मारक भाव भी शनिदेव के पास में है। तो यहाँ पे शनिदेव ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, समग्रही हो जाते हैं। ना तो अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, आपके कर्मों के मुताबिक आपको फल देंगे और कर्म के मुताबिक फल का भाव ही 12वां भाव है। तो यहाँ पे जो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे विदेश जाने के लिए,
विदेश में सेटल्ड होने के लिए, तो उनके लिए यह समय अभी फिलहाल बहुत अच्छा नहीं होने वाला। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि शनिदेव कब से प्रभाव लाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव का परिवर्तन तो 29 तारीख को हो रहा है। 29 तारीखों को परिवर्तन हो रहा है और जिस दिन शनिदेव प्रभावशाली होंगे वह समय शनिदेव के लिए होगा जो आप कहें कि बलशाली, क्योंकि कोई भी ग्रह होगा वह अपने बल के साथ में ही मजबूत प्रभाव लेकर के आता है। अभी जब परिवर्तन करेंगे तो शनिदेव यहाँ पे आप देखेंगे कि शनिदेव 0 डिग्री से परिवर्तन कर रहे हैं, या कोई भी ग्रह है तो वो 0 डिग्री पहुंच करके अपने प्रभाव ला करके देता है। 30 डिग्री पूरा कंप्लीट करके 0 में शिफ्ट करता है, तब यह परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे कम से कम 3-3.5 महीने बाद में इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मार्च के बाद 3 महीने आप पकड़ लीजिए, जून के आसपास आपको शनिदेव के मेन प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि भाई शनिदेव की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब शनिदेव के पास में मेन जो दृष्टियां हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है वह सभी के पास में है। शनिदेव की जो टेढ़ी दृष्टियां मानी गई है, या इसको कह लीजिए कि न्याय के लिए महादेव ने शनिदेव को 3री और 10वीं दृष्टि भी दी है। कोई कितना भी नजदीकी हो उसको 3री दृष्टि से भी सजा देनी है, कोई कितना भी दूर चला जाए उसको पकड़ के ला करके सजा देनी है। सजा का जो काम है वह शनि को ही मिला है। अब शनि देव की जो 3री दृष्टि है 12वें भाव से, अच्छा 12वें भाव से जो 3री दृष्टि होगी वह आपके दूसरे भाव पे जाएगी, लेकिन 12वें भाव की एक चीज और देखते चलें, क्योंकि शनि देव का काम जो है होल्ड पे डाल देने का है। इसलिए यहाँ पे विदेश पहुंचना, विदेश में रहना, विदेश में सेटल्ड होना या विदेश से पैसा कमाने के योग थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वह चीजों को होल्ड पे डाल देंगे। अब यहीं से 12वां भाव क्या है, 12वां भाव शैया का सुख भी माना गया है, और किसी भी इंसान के लिए यह आप कहें कि आंतरिक संबंध जो होते हैं उनके लिए भी 12वां भाव माना गया। शनि देव का कार्य डिले का है, होल्ड का है, तो यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को लेकर के थोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आपके प्रभावहीन ही हो जाएगा या बहुत अच्छे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। समय समय के हिसाब से अपने प्रभाव भी उनके होंगे, क्योंकि केवल एक शनि ही नहीं है जो प्रभाव लाएंगे, दूसरे ग्रह भी अपने प्रभाव निरंतर लेकर के आते हैं। अब जैसे इस हाउस का लॉर्ड जो होगा वह भी तो प्रभावशाली होगा, तो उसको भी प्रभाव वैसे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे केवल एक शनि नहीं है, शनि का डिस्पोजिटर कौन है वो भी देखा जाएगा, आपका राशि स्वामी वो भी देखा जाएगा, उसके हिसाब से मेन प्रभाव होगा। लेकिन हाँ, शनि का पर्सपेक्टिव तो यही कहता है कि इन हाउसेस से, इन जगहों से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अब शनि की जो 3री दृष्टि है वो दूसरे भाव पे गई। मैंने क्या कहा, शनि देव का काम क्या है, होल्ड पे चीजों को डाल देना, देरी करना, ये शनि का काम है। शनि कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपको मैं समय समय पे चीजें नहीं दूंगा। शनि हमेशा कहेगा कि आपको मैं दे रहा हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा लीजिए, और फिर आपके सामने वो शनि फल दे देते हैं। तो यहाँ पे अपने को सीधा सा समझ में आता है, दूसरा भाव जो है वह वाणी का भाव हो जाता है। वाणी, आपका बोलना, आपका मुख, आपके लिए यहां से धन अर्जित करना या धन इकट्ठा करके जो रखना, संचित जिसको कह सकते हैं, संचित धन का ये भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। अब शनि जैसा ग्रह यहाँ पे देखेगा तो आपकी वाणी में भी डिले करवाएगा, वाणी को भी स्लो कर सकता है, आपकी वाणी को रोक भी सकता है। यहाँ पे आपको यहाँ से देखने को मिलेगा मुख जनित रोग भी आपके आ सकते हैं, ईटिंग हैबिट्स बिगड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेष राशि वाले जातकों की ईटिंग हैबिट्स बिगड़ने के बहुत ज्यादा अधिक योग बन रहे हैं। यहीं से देखेंगे कुटुंब में किसी प्रकार का वाद विवाद आपको देखने को मिल सकता है। यह तो हो गई शनि की दृष्टि की 3री की बात। अब यहां से जब शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं, यहां से जो पलायन कर रहे हैं, इसकी दृष्टि यहां पे आपके खुद की राशि पे थी एक समय पे,
या कहें अभी तक यहां पे खुद की राशि पे 29 मार्च से पहले, तो यह भी देखने को मिलेगा आपको अपने पराये की परख यह शनिदेव देकर के जा रहे हैं पहले से ही, क्योंकि यह शनि की दृष्टि आप पे थी। तो आपको आने वाले समय में यह जो अपने पराये की परख है वो मदद करने वाली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि देव जो मीन राशि में जा रहे हैं और मीन राशि से अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके कहां पे, छठे भाव पे। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। अब जब भी रोग, ऋण और शत्रुओं वाले भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो इस समय में कहीं ना कहीं आपके रोग बढ़ सकते हैं या रोग पे पैसा खर्च होने के अधिक योग बनते हैं। आप में किसी प्रकार का रोग शायद ना आए, लेकिन हॉस्पिटल में पैसा खर्च करना पड़ सकता है आपको। आपके ऋण बढ़ने के भी योग यहां पे बन जाते हैं। ये जो 2.5 साल रहेंगे शनिदेव यहां पे, तो ये 2.5 साल आपके ऋण बढ़ने के योग यहां पे बनाएंगे और वो जून जुलाई के बाद में से अधिक प्रभावी हो जाएगा आप पे। शत्रुओं की जब यहां पे बात करेंगे तो शनि का बेसिक नेचर क्या है? डिले करना। तो शत्रु होंगे इस समय में, ये नहीं है कि शत्रु नहीं होंगे, शत्रु भी बनेंगे, लेकिन शत्रु है ना टालते चले जाएंगे, या आप आंख बंद करके बैठ जाएं कि कोई शत्रु है ही नहीं हमारा, कोई अहित कर ही नहीं रहा, वो आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं, लेकिन होंगे जरूर इस समय में। हाँ, इस समय में बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी वाणी का विशेष यहां से ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान बहुत अधिक रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह ना हो जाए, क्योंकि यहां से इन्वेस्टमेंट देखा जाता है और यहीं पे अगर शनि देख रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह पर ला करके रख सकते हैं। ये भी प्रभाव यहां पे अपने को देखने को जरूर मिलेगा। अब ये जो छठा भाव है ना, यह सेवा का भाव है। अब क्योंकि सेवा का कारक ग्रह खुद शनिदेव हो जाते हैं, किसी की सेवा जब करनी होती है तो वह शनि खुद बनते हैं वहां के कारक। तो अब जहां अपने खुद के कारक भाव को जब शनिदेव देखेंगे तो वहां पे जॉब में आपको कहीं ना कहीं चीजें ठीक होती हुई जरूर दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शनिदेव जब सेवा के कारक है तो शनि का ही कार्य आप करते हैं। जैसे किसी की निस्वार्थ सेवा अगर आप करते हैं तो यह शनि की जो 7.5 है बहुत अच्छे प्रभाव आपको दे करके जाने वाली होगी। तो शुरुआत से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा के भाव आप में होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा आपको करनी है। न्याय के भाव में बैठे हैं तो अन्याय किसी के प्रति आपका ना हो जाए। कुटुंब के भाव को देख रहे हैं तो अपने कुटुंब के साथ में वाद विवाद किसी प्रकार का खड़ा ना करें, तो आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यहां से ही आप देखेंगे जो इसकी दृष्टि है, या कहें कि भाई जो इसकी 10वीं दृष्टि है वह आपके कहां जाएगी? 7, 8, 9 और 10 भाग्य भाव पे। शनि का काम क्या है? डिले करना। शनि का काम क्या है? होल्ड पे डाल देना। तो कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं देखने को मिलता। अब यहां पे आपको कहीं कोई कुछ कहेगा कि मेष राशि की पौवारा हो रही है, मेष राशि को इतने वो लाभ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। शनि के प्रभाव आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये जरूर आप कह सकते हो कि लाभ भाव में राहु बैठ रहा है तो लाभ के प्रभाव अधिक है, लेकिन भाग्य बहुत अधिक साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे बहुत अधिक भाग्य का साथ नहीं मिलता। अब यहीं से आपको है ना, अब शनि की दृष्टि में तो बहुत अधिक भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। अब यहाँ से आप देखोगे थोड़ी सी नजर अपन बृहस्पति भी डालते हैं। बृहस्पति जब परिवर्तन करेंगे आपकी मेष राशि वृषभ राशि से परिवर्तन करके बृहस्पति कहाँ जाएंगे? मिथुन राशि में। मिथुन राशि के सामने अपने खुद के भाग्य भाव को देखेंगे तो शुरुआती दिनों में तो यहाँ पे चीजें बहुत बुरी नहीं होनी, लेकिन जब यह बृहस्पति यहाँ से निकल जाएंगे तब आपको मेन प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो अपन कहते हैं ना कि भाई 7.5 की लोगों को शुरुआत हो गई लेकिन बहुत बुरा नहीं हुआ, नहीं होता बहुत बुरा, एकदम से थोड़ी होता है। प्रभाव आने में समय लगता है। आपने आज कुछ किया है तो आज बीज बोया ना, तो पेड़ बनने में समय लगेगा, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पौधे के बाद में ही तो पेड़ बनेगा और उसके बाद में फल फूटते हैं और फल मिलते हैं अपने को। वो 7.5 के पश्चात फल मिलते हैं। आपने आज क्या किया
उसका फल साढ़े साथी के पश्चात मिलता है। तभी कहा जाता है कि भाई साढ़े साथी जीवन में आना जरूरी है, ताकि उनको पता चले कि हाँ हमारे साथ ये हुआ और ऐसा हो सकता है, इतना बुरा या इतना अच्छा समय भी आ सकता है। जरूरी नहीं साढ़े साथी सभी की बुरी हो, जरूरी नहीं सभी की अच्छी हो। तो आपके कर्मों के मुताबिक भी आपको फल मिलते हैं। आपके कुंडली में शनिदेव किस प्रकार से विराजमान है उनके भी फल मिलते हैं। आपके दशाएं कौन सी चल रही है, हो सकता है यहाँ पे साढ़े साथी चल रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपके हो सकता है ना कि भाई भाग्येश की महादशा हो, लाभेश की अंतर्दशा हो, तो भाग्य से आपको लाभ भी तो मिल सकता है ना। तो प्रभाव यहाँ पे कुंडली और ये गोचर दोनों को मैच करके अपन बहुत सटीकता तक पहुंच सकते हैं। क्या उपाय करें? देखिए, साढ़े साथी में शनिदेव के लिए आपको शाम के वक्त शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। उससे शनिदेव के प्रभाव थोड़े कम होते हैं, क्योंकि साउंड फ्रीक्वेंसी काम करती है आपके लिए। तो ये प्रभाव और ये आप पे उपाय मैंने बताया। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप हमसे या किसी से भी करवाइए, एक बार कुंडली विश्लेषण से आपको पता चल जाएगा। अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना शुल्क पता करके मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।